जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के लोन को अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में जाकर या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं उनको लोन मिलेगी या फिर नहीं। और आज की वीडियो में मैं उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं आपको पर्सनल लोन मिलेगा या फिर कोई दूसरी तरह की लोन मिलेगी या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज। एज एक ऐसा फैक्टर है जो शो करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेडीनेस को। अगर आपकी एज अर्ली 20s की है यानी कि 20 से 25 सालों के बीच में है तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेडीनेस है, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो नॉर्मली कम होती है। ठीक उसी तरह से अगर आपकी एज 60 सालों से ऊपर है तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर घट जाती है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक है वो नॉर्मली थोड़ी सी लोन देने के लिए हिचकिचाती है। लेकिन अगर आपकी एज 25 से 55 सालों के बीच में है तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक है वो मेनली प्रीफर करती है उन्हीं लोगों को जो मतलब अभी जिनकी जो फाइनेंशियल स्टेडीनेस है वो थोड़ी सी अच्छी है। और ये नॉर्मली 25 से 55 सालों के जो एज है उन व्यक्तियों के बीच में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक ऐसी एज की सीमा है जहाँ पर लोग अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छी तरह से करने लग जाते हैं। तो एज एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है आपको लोन मिलेगी या फिर नहीं। दूसरी फैक्टर है मंथली इनकम। मंथली इनकम डिटरमाइन करती है आपकी रीपेइंग कैपेसिटी को। अगर आपकी मंथली इनकम ज़्यादा है तो आपको लोन मिलने की आशंका भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा इनकम आप करेंगे तो उससे आप ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे और उन सेविंग से आप लोन की जो ईएमआई है उसको पे कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मंथली इनकम थोड़ी सी कम है और आपकी जो भी खर्चे हैं वो ज़्यादा है तो उस बेसिस पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक है वो आपको लोन देने से थोड़ी सी हिचकिचाएगी। तो मंथली इनकम एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को। और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी ये डिटरमाइन करती है आपको लोन आखिर में मिलेगा या फिर नहीं। तीसरी फैक्टर है वर्क एक्सपीरियंस। जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं ये मेनली उन्हीं लोगों को लोन देना ज़्यादा प्रीफर करते हैं जिनकी वर्क एक्सपीरियंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस ये डिटरमाइन करती है जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वन पर्सन जिन्होंने अभी जस्ट अपनी जो जॉब है उसे ज्वाइन किया हो। तो अगर हम बातें करें जॉब एक्सपीरियंस की तो मेनली उन लोगों की जिनकी जॉब एक्सपीरियंस मिनिमम 3 से 5 सालों की हो चुकी है, तो उन लोगों को लोन मिलना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन जिन्होंने अभी जस्ट अपनी जो नौकरी है उन्हें ज्वाइन किया है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर जो बैंक होते हैं ये भी मेनली उन्हीं लोगों को लोन देना प्रीफर करते हैं जिनकी मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 से 5 सालों के बीच में हो। तो और अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो अगर आपकी जो बिजनेस है वो मिनिमम 3 सालों तक अच्छी तरह से रन हो रही है तो उसके बेसिस पर ही जो ये लोन मिलने की जो आशंका है वो डिटरमाइन हो जाती है। तो वर्क एक्सपीरियंस एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो आपको डिटरमाइन करती है आपको फाइनली लोन मिलेगी या फिर नहीं। अब जो चौथी फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है और वो है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री ये डिसाइड करती है आपकी क्रेडिट वर्थीनेस जो लोन है उसके प्रति। आपने अगर पास्ट में कोई लोन ले रखा है और उस लोन को आपने अच्छी तरह से चुका दिया है तो आपको जो फ्यूचर में मिलने वाली लोन की आशंका है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पर जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, मतलब आपने पास्ट में एक लोन ले रखा था और उस लोन को आपने अच्छी तरह से रीपे नहीं किया है, तो जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो ये दर्शा देगी। और क्रेडिट हिस्ट्री देखने के बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक है जहाँ पर आपने अपनी एक लोन को अप्लाई किया है तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अगर नेगेटिव हो जाती है तो आपकी जो लोन मिलने की आशंका है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। अब लगभग सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्थीनेस को जज करती है थ्रू क्रेडिट स्कोर। जितनी ज़्यादा क्रेडिट स्कोर उतनी ज़्यादा लोन मिलने की संभावना और जितनी कम क्रेडिट स्कोर उतनी कम लोन मिलने की संभावना। तो क्रेडिट हिस्ट्री एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है आपको लोन फाइनली मिलेगी या फिर नहीं। और जो लास्ट फैक्टर है वो है लोन की टेन्योर। लोन की जो टेन्योर होती है वो ये डिसाइड करती है आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है लोन को रीपे करने की वो आपके पास कितनी है। जितनी शॉर्ट टेन्योर के लिए आप लोन अप्लाई करेंगे उतनी कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपकी जो लोन मिलने की जो संभावना है वो यहाँ पर उतनी ही बढ़ जाएगी। लेकिन
अगर आपने एक लॉन्ग टेन्योर के लिए लोन अप्लाई किया है और आपकी जो जॉब है या फिर आपकी जो एज है वो इतनी नहीं है जिससे कि आप ये जो लॉन्ग टर्म की जो टेन्योर है उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको जो लोन मिलने की संभावना है वो यहाँ पर घट जाती है। तो जो लोन की टेन्योर है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फाइनली ये डिटरमाइन करती है आपको आखिर में लोन मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक होते हैं वो लोन की टेन्योर को भी कंसीडर करते हैं, साथ में आपकी एज को भी कंसीडर करते हैं और आपकी जो यहाँ पर रीपेमेंट कैपेसिटी है उसे भी कंसीडर करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर अगर नहीं मिलेगी तो आपको फाइनली जो लोन है वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मेनली यही वो कुछ फैक्टर है जो फाइनली ये डिटरमाइन करती है आपने जिस लोन अमाउंट को अप्लाई किया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर या फिर बैंक में, वो फाइनली आपको मिलेगी या फिर नहीं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।